Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayel Maza. In this video, we are going to see scalar triple product and vector triple product, that is exercise 5.4. So student, very first, what is scalar product? So let A, B, C are three vectors, then their STP, that is scalar triple product, is denoted and defined by A dot B cross C equals to box A B C is equal to determinant. Now next, properties of STP. Number 1, ABC is equal to box CAB is equal to box BCA, that is in cyclic order. Now STP always represent the volume of parallelepiped whose coterminal edges are A, B, C. So volume of parallelepiped is equal to A dot B cross C is equal to box A, B, C. Now next, three vectors are coplanar if and only if their STP equals to 0, that is box ABC is equal to 0. Now next we will see volume of tetrahedron, that is 1 by 6 box ABC, where ABC are coterminal edges of tetrahedron. Now student, very useful definition, that is vector triple product, and it is given by A cross B cross C is always A dot C into B minus A dot B into C. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 5.5 in which we have to find A dot B cross C, volume of parallelepiped and volume of tetrahedron. ये बेटा आपका एक्सरसाइज 5.5 कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने आपके एक्सरसाइज 5.5 से। इसमें आपको करना क्या है बेटा, आपको निकालना है सबसे पहले A डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज़ आवर डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. नंबर 2, we have to show that the given vectors are coplanar, then find the value of P. Next, find the volume of parallelepiped and find the volume of tetrahedron. बट आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बच्चों के लिए जो जेई एमएससीटी और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यही पार्ट से, इसी पोर्शन से आपको जेई में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आते हैं. ठीक है, तो स्लाइड पे मैंने सबसे पहले आपको मेंशन किया है व्हाट इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ एसटीपी. एसटीपी क्या होता है बेटा? एसटीपी का जो डेफिनेशन है ये सारे बच्चों को आना चाहिए. मेरे लिए एसटीपी में आप देखो, एसटीपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस. दोनों भी आ रहा है बेटा, इसमें डॉट भी आ रहा है, क्रॉस भी आ रहा है. इसके पहले के वीडियोस में डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स लिया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर लिए, डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट्स लिया है, ये सारा सब कुछ लिया है बेटा. यहाँ कई प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें, देन आज की वीडियो बेटा कंटिन्यू करें, तभी आपको समझ में आएगा. नहीं तो आपको आज का वीडियो समझ में आने वाला नहीं है. सबसे पहले बेटा पहले के वीडियोस देखें. कहाँ से पढ़ोगे? वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. अगर आपको डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पता है तभी आपको आज बेटा इंटरेस्ट आएगा आज के वीडियो में, अदरवाइज आपको ये वीडियो नहीं समझेगा. ओके, सो वेरी फर्स्ट मैंने स्लाइड पे आपको मेंशन किया है बेटा डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों को एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा. ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी को लिखा जाता है बेटा बॉक्स ए बी सी. क्या रीड करोगे इसको? बॉक्स. इसको रीड करोगे बॉक्स ए बी सी. अच्छा, जनरली बच्चे ये बॉक्स में क्या करते हैं बेटा, कॉमा लगा देते हैं. कॉमा नहीं लगाना है, ये इंटरवल नहीं है बेटा, इसको ऐसे ही लिखा जाता है बॉक्स ए बी सी. ओके, सो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, और यू कैन से दैट डेफिनेशन ऑफ एसटीपी. ये आपका डेफिनेशन ऑफ एसटीपी है. नाउ नेक्स्ट, आपने ये देखा है बड़ा काम का, दिस एसटीपी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. तो आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हु कोटर्मिनस एजेस आर ए बी सी. ए बी सी, और ए बी सी बेटा आपको गिवन रहेगा.
देखो यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, आपको ABC गिवन है। सो ये बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत काम का पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट करना। स्लाइड पे भी मेंशन किया है, यहाँ भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। लिखता नहीं हूँ, यहाँ सब कुछ लिखा है, स्लाइड पे भी सब मेंशन किया है। यहाँ जस्ट आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डेफिनेशन ही लेना है आपको। बॉक्स ABC क्या करेगा, आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है बेटा, जस्ट इसमें क्या करना है आपको, जस्ट आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हेड्रन इज इक्वल टू, जस्ट क्या करना है बेटा, इसको 1/6 और यहाँ लिखना है बॉक्स ABC। जस्ट क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड कर देना है बेटा। डेफिनेशन को 6 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, सबसे काम का एंड मोस्ट IMP पॉइंट, ये JEE का बड़ा फेवरेट पॉइंट है बेटा। JEE MSCT में ये पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं, 80% क्वेश्चन इसी पॉइंट से आते हैं। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर STP इज इक्वल टू 0। कभी नहीं भूलोगे बेटा इसको, कि जब भी थ्री वेक्टर्स क्या रहेंगे, आपके कोप्लेनर्स रहेंगे। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर बॉक्स ABC इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मतलब उनका जो STP आएगा बेटा, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सो ये बहुत मेन पॉइंट है, यहाँ से JEE मैक्सिमम क्वेश्चन बनाता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आपके क्वेश्चन बैंक में इसके क्वेश्चंस गिवन है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इसका भी क्वेश्चन गिवन है। एंड देन नेक्स्ट, फाइंड A.B क्रॉस C। ओके, अब जब भी बेटा इसको सॉल्व करोगे, A.B क्रॉस C को, मतलब STP को जब भी सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको समझ में आएगा। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड A.B क्रॉस C। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको A.B क्रॉस C निकालना है। सो देखो कैसे निकाला जाता है A.B क्रॉस C। सो वेरी फर्स्ट, in first example we have, by definition we write A.B cross C is equal to, always use scale to make determinant। बेटा जब भी डिटर्मिनेंट बनाओगे स्केल का यूज़ करोगे, जैसे मैं डस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। Now see what I am doing, I am putting the coefficients of I, J, K of vector A. So simply we write 3 minus 1 4, ऐसे लिखना है बेटा। कोएफिशिएंट्स लिखना है I, J, K के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 3 minus 1 minus 5 2 3। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये बहुत छोटा हो गया, ये 4 है बेटा, ये -1, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 3। कोएफिशिएंट्स डाल देने हैं बेटा, कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J, K ऑफ वेक्टर A, B एंड C। जस्ट सिंप्लीफाइड, क्या आएगा बेटा, सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 + 2 + 1, ये हो जाएगा 6 -5 + 4, ये आ जाएगा 4 + 15। ठीक है, इनको सारे नंबर्स को बेटा ऐड कर लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना हो जा रहा है देख लो फिर भी, ये हो जाएगा आपका 3 × 11 प्लस ये आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, और ये हो रहा है 4 × ये हो जाएगा 60 19, ये कितना हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 33 + 1 + 19 4 36 और ये 76 आ जाएगा। ठीक है 76, इसको ऐड कर लो, ये 34 + 76, सो यू विल गेट, इतना आ रहा है ये 110।
क्या आ जाएगा बेटा 110 आ जाएगा। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन पार्ट तो सभी बच्चों को आता है, ये आप कर सकते हो। मेन पर्पस मेरा ये है बेटा, आपको ये आना चाहिए कि कैसे आपको ए डॉट बी क्रॉस सी लेना है। ठीक है, सो ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज एसटीपी को ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू second example. Now move on to second example. In second example, observe carefully what we have to given. बेटा सेकेंड एग्जाम्पल में देखोगे कि आपको क्या गिवन है। थोड़ा मैं डिटरमिनेंट का साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, नंबर्स छोटे हो रहे तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखता हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर दिखे। नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल we have to given that 3 vectors are कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालना है बेटा। 3 वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। सो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट वेक्टर को ए अज्यूम कर लोगे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ए अज्यूम करूँ। आप इसको ए अज्यूम कर लोगे, इसको बी अज्यूम करोगे, ठीक है, और इसको सी अज्यूम कर लोगे। ये ए बी सी आपको गिवन है और ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। इसका मतलब इनका जो एस टी पी रहेगा बेटा ये ज़ीरो रहेगा। एस टी पी क्या रहेगा इसका, ज़ीरो। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, एस टी पी क्या रहेगा बेटा इसका ज़ीरो रहेगा। जस्ट ज़ीरो को यूज़ करके कोएफिशिएंट्स पुट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। तो ये आ जाएगा बेटा -3, इधर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका -2, यहाँ आ जाएगा 1, जे मिसिंग है, 0 हो जाएगा, ये 2 है, और इधर आ रहा है 1, ये आएगा -p और k आ जाएगा 0। इज इक्वल टू क्या ले लोगे, इसको 0 ले लोगे क्योंकि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट, अच्छे से देखोगे, -3 इंटू 0 + 2p आ जाएगा, 0 + 2p -4 इंटू ये आ जाएगा बेटा 0, ये आ जाएगा -2 और ये -2 है, सो ये आएगा -p -0 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट -6p और इधर से आपको मिलेगा 8 + 8 और ये आ जाएगा बेटा आपका 2p इज इक्वल टू 0, दैट इज -4p इज इक्वल टू -8। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2। p का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, p इज इक्वल टू आ रहा है आपका 2, p इज इक्वल टू 2 आ जाए। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। मेन चीज़ यहाँ सीखने वाली क्या है बेटा, यहाँ मेन चीज़ सीखने वाली है गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते बेटा, गिवन वेक्टर्स कोप्लेनर है मतलब एस टी पी का जो वैल्यू रहेगा वो इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको इक्वेट करना है आपको 0 से, क्योंकि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। इन एग्जाम्पल नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। क्या करना है बेटा, इसमें थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड हुज को-टर्मिनल एजेस आर गिवन। को-टर्मिनल एजेस आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड। वही चीज़ करोगे बेटा, इसको ए अज्यूम कर लोगे, लेट ए इज इक्वल टू 3i + 5k, b इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर एंड c इक्वल्स टू थर्ड वेक्टर। इसको कंसिडर कर लोगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड, यहाँ थोड़ा सा आपको करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करना चाहिए आपने इसको, सो मैं ना यहाँ थोड़े से करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ मैंने ऐसे लिख लेना चाहिए, ध्यान से देखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड इज इक्वल टू डॉट ए डॉट बी, ऐसे आपने कर लेना चाहिए इसको। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ऐसे आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना बेटा। मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम जा रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। आप प्रॉपर वे से लिखोगे, कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। नाउ नेक्स्ट, चलो यहाँ भी बेटा सॉल्व वैसे ही करते हैं। क्या करोगे, कोएफिशिएंट्स डाल दोगे आई जे के आ जाएगा 3, के मिसिंग है 0 आ जाएगा, जे मिसिंग है सॉरी, के नहीं,
कि तो 5 है आपका। नेक्स्ट इधर आ जाएगा बेटा 4, 2, -3 और इधर आएगा 3, 1, 4। इसको आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। चलो देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या आता है। इसका वॉल्यूम आ जाना चाहिए 3 इंटू ये हो जाएगा 8 + 3। सेकेंड टर्म जो आएगी आपकी ये 0 आएगी, इसको लिखो नहीं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो। 0 लिख के 0 इंटू ब्रैकेट मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू आ जाएगा आपका 4 - 6। सो सिंपली वी हैव ये बन जाएगा आपका 11, मतलब ये बन रहा है आपका 33। 33 और उधर से आएगा आपका प्लस, ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा -5, 4 -2 है ना, यस। तो ये ऐसा करो 5 इंटू -2। सो सिंपली वी हैव यहाँ प्लस चाहिए। सो 33 - 10, 33 - 10। सो सिंपली वी हैव 23। वॉल्यूम निकाला तो इसका यूनिट लगाओगे क्यूबिक यूनिट्स। क्या लिखोगे इसको? क्यूबिक यूनिट्स लिखोगे बेटा। इसका यूनिट लिखना मस्ट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको कुछ मार्क्स कम मिलने के चांसेस है। तो आपने वॉल्यूम फाइंड किया है बेटा, तो क्या करोगे आप इसका यूनिट लगाओगे 23 क्यूबिक यूनिट्स। ऐसे निकाला जाता है बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड। ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वो कर दिया, थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सो ऑब्जर्व प्रॉपरली। सो हेयर वी हैव वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड इज इक्वल टू, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट अच्छे से नहीं आएगा, 3 इंटू 11, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -2। सो हेयर वी हैव 33 - 10। सो वी हैव 23 क्यूबिक यूनिट्स। क्या आएगा? क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अभी आपका अच्छे से आ जाएगा। नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल। अब आपको लास्ट एग्जाम्पल में क्या करना है बेटा, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। लास्ट एग्जाम्पल में क्या करना है, मैं जस्ट आपको इसका हिंट दे देता हूँ और आप इसको फिर कंप्लीटली आप इसको सॉल्व करोगे। नाउ इन लास्ट एग्जाम्पल, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी आपको गिवन है। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आपको निकालना है। हुज वर्टाइसिस आपको गिवन है। ठीक है। सो इस केस में आपको करना है क्या, यहाँ पॉइंट्स आपको गिवन है बेटा। पॉइंट्स को आपको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सो पॉइंट्स को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देखना। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, वी हैव वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 इंटू बॉक्स AB बार, AC बार, AD बार। ये बनेगा बेटा आपका फॉर्मूला। ठीक है। सो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको फाइंड करना है AB बार। अब AB बार कैसे निकालते सबको पता है। ठीक है, इसको निकाला जाता है OB बार माइनस OA बार, दैट इज स्मॉल b माइनस स्मॉल a। सो क्या करोगे बेटा, B में से A को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ AB बार। सिमिलरली ऐसे ही निकाल लोगे AC बार और यहाँ से निकाल लोगे AD बार। सो ऐसे AB, AC और AD निकालने के बाद में इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेना। यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16/3। 16/3 इसका वॉल्यूम आ रहा है। मैं यहाँ आपको आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आप इसको कंप्लीट कर लोगे बेटा। क्यूबिक यूनिट्स, मेरे पास टाइम की कमी होने से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने हिंट दे दिया है, आप इसको कैसे करोगे। ए भी निकालोगे, AC एंड AD। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। ठीक है, स्लाइड्स पे मैंने आपको सारा STP का डेफिनेशन, वेक्टर प्रोडक्ट भी मेंशन किया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सारा कॉपी में नोट करोगे बेटा, और उसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लर्न भी कर लोगे।
कब वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या करना है, वॉल्यूम क्या होता है पैरेललोपेपाइड का, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, एसटीपी का डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आज सारा वीडियो मैंने कवर कर दिया आपको, मतलब एक्सरसाइज आपका 5.5 ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। बस यही है, थोड़े थोड़े वेरिएशन रहेंगे क्वेश्चंस में, तो आगे के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। आई होप आगे के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वैसे मैं तो ट्राई करूँगा इसको कंप्लीट करने का, लेकिन आप भी साथ ही साथ इसको सॉल्व करें बेटा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।